Hi guys, good morning and welcome back to Raj Chaudhary blog, and even I welcome all of you to Poland. So as you know, I am in Poland. जैसे मैं पोलैंड में हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको यूजफुल एंड नीडफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके एंड आपका सपोर्ट हो सके चेजिंग योर ड्रीम लाइक वर्किंग इन पोलैंड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टॉपिक. जैसे कि आज मैं कोई खास टॉपिक लेके नहीं आया हूँ. लाइक नॉर्मली वी विल टॉक लाइक ऑन द जनरल टॉपिक्स टुडे. सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, टुडे इज माय वीकेंड. लाइक 2 दिन मेरी छुट्टियाँ रहती हैं, सैटरडे एंड संडे. तो जस्ट मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह. तो मैंने सोचा, काफ़ी दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. सो लाइक मोस्टली वी विल टॉक जनरल थिंग्स जो हम लोग पोलैंड में देखते हैं और हमें जानने की ज़रूरत है और हमें उसकी जानकारी होना चाहिए. सो दोस्तों, जो सबसे पहला चीज़ हमें चाहिए पोलैंड मूव होने के लिए, कि हमारा कम्युनिकेशन एटलीस्ट हमें इंग्लिश तो नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश हमें आना चाहिए. इवन इंग्लिश का नॉलेज नहीं हो, इवन बेसिक बेसिक थिंग्स हमें पता नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन इशूज आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग पोलिश यूज करते हैं, ठीक है, रशियन लैंग्वेज यूज करते हैं. इन्हीं दो भाषा के मीडियम से वो आपस में बात करते हैं. सो इवन जैसे कि अगर आपको इन दोनों भाषा नहीं आती है तो एटलीस्ट आपको थर्ड लैंग्वेज आनी तो चाहिए, लाइक फॉर द कम्युनिकेशन. आपके उनकी बात, अपनी बात को उनके सामने रख सको, उनको समझा सको. तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो आपका कम्युनिकेशन एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए आपके पास. ठीक है दोस्तों. और दूसरी नंबर चीज़, लाइक जब भी आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, या पोलैंड में किसी एजेंट से कर रहे हो, या किसी दोस्त से कर रहे हो, या किसी से भी करो, एटलीस्ट आप यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लो. लाइक पोलैंड कैसी कंट्री है, यहाँ का मौसम कैसा रहता है, ठीक है, यहाँ पे किस तरह के जॉब्स होते हैं, क्या सैलरी वगैरह मिलती है, क्या पैकेज रहता है. तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि दोस्तों, आप कुछ करने से पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने अपने पास भी रख लिया कीजिए. चाहे आप एजेंट से अप्लाई करने जाओ, चाहे किसी से भी अप्लाई करो, ठीक है दोस्तों. इससे क्या हेल्प होगा कि इवन आपको सामने वाला अगर कुछ आपको बात बताएगा तो इवन आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है दोस्तों. आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है ऑलरेडी. बस आपको ज़रूरत है अपना टाइम देने के लिए. और आपके पास अगर टाइम नहीं है, देन आपके पास यू डोंट हैव द टाइम, यू डोंट हैव द मनी. सिंपल सा प्रोसेस है लाइफ में दोस्तों. इफ़ यू हैव ए टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप पैसा कमा सकते हो. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते. सिंपल सी, या तो आप वही गधों वाला काम करते रहिए, लाइक डोंकी वर्क. डोंकी वर्क बोलने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप एक बिल्कुल थर्ड कैटेगरी. मेरा बोलने का मतलब ये है कि आजकल के जो दुनिया चल रही है, आजकल का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो आजकल का वर्क कल्चर चल रहा है, आजकल का जो माहौल चल रहा है, ये स्मार्ट वर्क का दौर है. सो ट्राई टू बी स्मार्ट, और स्मार्ट बनने के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर तो लोग आपको ऐसे ही बुद्धू बनाएंगे. कोई आपको वर्क परमिट के लिए 5 लाख मांगेगा, कोई आपको वर्क परमिट के लिए 10 लाख मांगेगा, और आपको कुछ पता नहीं है, आप आग बंद करके उनके पास चले जाएंगे. इसीलिए दोस्तों, यूरोप मूव होने के लिए, इवन आप गल्फ मूव होइए पहले, अगर आपके पास अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ. कहीं से लोन से या किसी दोस्त से मदद मत लीजिए, क्योंकि देखिए, ये इमिग्रेशन का फील्ड है. यहाँ वीज़ा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द गल्फ, दिस इज़ यूरोप. और गल्फ में होता है कि हमें श्योर शॉर्ट वीज़ा मिलता है, हमें पता रहता है कि हमने जाना ही जाना है, मूव होना ही होना है. तो वहाँ आप किसी से पैसे लेते हैं उधार, तो उसको आप टाइम से चुका सकते हैं. बट यूरोप में ऐसा नहीं है. चाहे किसी भी कंट्री में मूव हो जाए, चाहे क्रोशिया, रोमानिया, कुछ कुछ है यूरोप में कंट्रीज जो श्योर शॉर्ट वीज़ा देती हैं, उसके लिए एजेंट भी बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं. तो उसका मुझे आइडिया थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, क्योंकि देखिए, हम लोग सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. इवन उससे भी लोग गरीब, बिल्कुल गरीब होते हैं, जो वहाँ से भी हम लोग उठ के आते हैं जॉब की तलाश में, अच्छा अपना फैमिली बैकग्राउंड सेट करने के लिए, ठीक है.
इन फ्यूचर, सो डेट जो प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं हमारे फैमिली वाले फेस ना करें। तो इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपको राइट बंदा मिलना चाहिए जो आपको राइट काम करके दे, ठीक है। और सबसे मेन बात कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट उसी लेवल से होना चाहिए जो कि, देखिए, लाइक गल्फ़ आप मूव होते हैं लोग, गल्फ़ मूव होने के बाद फिर सोचते हैं गल्फ़ में कुछ दिन काम कीजिए, कुछ फंड्स जमा कीजिए, अपने आप को सपोर्ट करना सपोर्ट कीजिए, उसके बाद आप उधर से, क्योंकि गल्फ़ के एक्सपीरियंस लिटिल बिट काउंटेड मोर एज कम्पेयर टू आवर होम कंट्रीज़। जो हमारे होम कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस होता है उससे ज़्यादा गल्फ़ का एक्सपीरियंस मैटर करता है फॉर ग्रांटिंग और वीज़ा, ठीक है। तो चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं जो गल्फ़ से अप्लाई करते हैं। इवन जो होम कंट्री से अप्लाई करते हैं उनके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर ज़ीरो, बट कुछ कम बेसी रहता है, ठीक है, रेशियोज़ के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से है लाइफ। देखिए, यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपका रूममेट ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने ही इंडियंस हो, चाहे अपना कोई पाकिस्तानी हो, कोई बांग्लादेशी हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने बाहर रहना सीख लिया है, आपको आपने अगर गल्फ में काम किया है तो आपको पता है कि अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं एक साथ, तो आपको भी उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। मे बी इन लेटर आपके पास पैसा कमा लिया, आप अपना सेपरेट अपार्टमेंट लेके रह सकते हो। कंपनी उसके लिए यहाँ पे आपको अलग से लाइक टोटल 100% तो फाइनेंस नहीं करेगी, लेकिन जो आपको एकोमोडेशन के वो चार्जेस काटते हैं वो आपको नहीं काटेंगे, वो पैसे आपको सैलरी में ऐड करके देंगे इवन यू आर लिविंग आउटसाइड, ठीक है। और लाइक यहाँ पे मैंने देखा है अपार्टमेंट अगर आप लीजिएगा शेयरिंग अपार्टमेंट लाइक सिंगल बेड्स का, तो मिनिमम 1,000 जलोटी का मिल जाता है, ठीक है। 1,000 जलोटी का आपको मिल जाएगा, लगभग लगभग सिंगल बेड, जिसमें आपका छोटा सा रूम रहेगा, उसमें आपको सिंगल बेड रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप अपना आराम से रहो, ठीक है। इवन शेयरिंग में कभी कभी होता है कि 2 बंदों के लिए भी रूम होता है, ठीक है। 2 सीटर अपार्टमेंट अपार्टमेंट टाइप का ही होगा जिसमें जिसके अंदर 2 बेड लगे रहते हैं। तो हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं अपने कंपनीज के हॉस्टल में रहता हूँ एकोमोडेशन में, और ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ है मेरी, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक मुझे। तो दोस्तों ये सब था जनरल टॉपिक्स। और लोग मोस्टली, वन मोर थिंग, जैसे कि नॉर्मली सीवी, लोग यूरोपास सीवी के नाम पे बहुत सा, मतलब मैं देखा हूँ चैनल बना रखे हैं इवन फॉर सीवी बनाने के लिए। यार दोस्तों, आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो या आपको सीवी बनाना भी नहीं आता, सिंपल टाइप यूरोपास, आप गूगल पे जाओ, यूरोपास टाइप करो, वहाँ पे आ जाएगा यूरोपास सीवी। आप यूरोपास सीवी में क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर करो। इतना नॉर्मल सा प्रोसेस अगर आपको नहीं आता है दोस्तों, देन मैं नहीं सोचता हूँ कि फिर आपको कोई भी उल्लू बनाना फिर आपको बना सकता है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल नॉर्मल सा थिंग्स, अगर यूट्यूब पे आप फेसबुक चला सकते हो, यूट्यूब से सोशल प्लेटफॉर्म पे आप फेसबुक चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, तो आप अपना सीवी और अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते यूरोपास पे जाके? क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? कुछ करो। जब आप कुछ नॉलेज लीजिएगा तभी कुछ कर पाइएगा इन फ्यूचर। और दूसरे के सहारे आप ज़्यादा दिन आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है दोस्तों। सो इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ स्टार्ट करने से पहले लाइक नॉलेज लेना सीखिए, नॉलेज गेन करना सीखिए, और राइट डिसीजन लेना सीखिए, और राइट इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, और राइट टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए। गलत टाइम पे इन्वेस्ट कीजिएगा तो यू विल गेट द रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अगर बुरा लगे तो कमेंट्स कीजिए। So for such kind of information, kindly stay tuned to my channel, and thank you for watching my videos and supporting my channel. Thank you so much. Have a nice day.